बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने अल्कोहल में डिस्कस किया था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, और इसी से एल्किल लगा होता है, ठीक है ना। और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उसमें केवल एक OH लगा होता है, और इसी में एल्किल ग्रुप जो लग जाते हैं, एक एल्किल ग्रुप लग गया तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें प्राइमरी अल्कोहल, दो एल्किल लग गए तो सेकेंडरी अल्कोहल, तीन एल्किल लग गए तो टर्सरी अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब एक OH लगा है, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ही तीन भागों में बांट दिया गया। एक एल्किल लगे तो प्राइमरी अल्कोहल, दो एल्किल लगे तो सेकेंडरी, और तीन एल्किल लगे तो टर्सरी अल्कोहल होते हैं। तो इस प्रकार अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, और उसी के आगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसमें जो अल्कोहल होता है वो लिटमस के प्रति उदासीन होता है। अल्कोहल लिटमस के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये ना एसिटिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, एसिटिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जल्दी डिटैच नहीं होता, अलग नहीं हटता। अर्थात ये अल्कोहल जो होता है प्रोटॉन नहीं देता है, और प्रोटॉन न देने के कारण ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन बहुत ये वीक एसिड होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है, ठीक है ना। और लिटमस में ये जिसका इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात ये एसिटिक नेचर का होता है ना बेसिक होता है। और ये किस विशेष परिस्थितियों में जो प्रोटॉन है या H+ आयन है वो देता है, बहुत मुश्किल से। तो ये वीक एसिड है, एक दुर्बल अम्ल है बहुत ही। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होता है। अब इसमें दो तीन तरह की रिएक्शन हो सकती है। एक तो अल्कोहल में H हटे, H केवल हटेगा, बाकी ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप आपस में जुड़े रहेंगे, तो केवल H हटेगा। H हटने पर जो रिएक्शन होती है। दूसरे प्रकार की रिएक्शन क्या होंगी, जिसमें पूरा OH ग्रुप ही रिएक्ट करेगा। तीसरे प्रकार की रिएक्शन क्या होंगी, पूरा अल्कोहल ग्रुप ही रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। नंबर एक, केवल अल्कोहल का H ग्रुप हटेगा, वो रिएक्टेंट से रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट या उत्पाद बनाएगा। दूसरा क्या होगा कि OH दोनों OH ग्रुप पूरा फंक्शन ग्रुप हट जाए। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, पूरा अल्कोहल जो कंपाउंड है वो पूरा ही रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना। और कुछ स्पेशल भी हो सकते हैं रिएक्शन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहली कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसमें कि अल्कोहल का जो ये हाइड्रोजन है केवल ये हटेगा और दूसरे रिएक्टेंट से आपस जुड़ जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अल्कोहल है, जैसे कि यहाँ पर CH3, तो इसमें जो अल्कोहल होता है CH3OH। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, सोडियम से करा दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये सोडियम से कराने पर यहाँ क्या बन जाएगा, CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। और ये H यहाँ से हटेगा तो बन जाएगा क्या,
हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी प्रकार से जैसे कि एथिल अल्कोहल ले लेंगे, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा देंगे, सोडियम से करा देंगे, तो क्या बन जाएगा C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है ना, इसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बनेगी। ठीक है ना, तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल किसी की भी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड गैस बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये तो सोडियम से रिएक्शन हुई सबसे पहले कि सोडियम से रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलों की तो एथॉक्साइड बन जाते हैं। ठीक है ना, मेथॉक्साइड या एथॉक्साइड। अब इसी के बाद इसमें रिएक्शन करा देते हैं C2H5OH, इसमें NaNH2 सोडामाइड से रिएक्शन करा देते हैं। NaH2 क्या होता है, सोडामाइड। अब इसमें भी क्या होगा, देखो सब में H केवल हटा रहे हैं इसमें, तो ये H जो होगा NH2 से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनिया, और Na यहीं पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसमें C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड प्लस NH3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सोडियम एथॉक्साइड बन गया और अमोनिया बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर पोटेशियमाइड बन भी हो सकता है, Na की जगह यहाँ पर के भी ले सकते हैं, सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, लेकिन रिएक्शन इसी तरह से होती है। ठीक है ना, तो सोडामाइड यहाँ पर सोडियम की जगह पोटेशियम भी लिया जा सकता है और ये इस तरह से यहाँ Na है तो वहाँ पर पोटेशियम आ सकता है। तो इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से या सोडामाइड से कराने पर एथॉक्साइड बनते हैं या एल्कोक्साइड इसे कह सकते हैं कि जो एल्किल ग्रुप बनने लगेगा उसी के आधार पर ये ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है ना, सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड। अब इसी के बाद इसमें ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये C2H5OH ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होगा, CH3MgBr। तो इसमें क्या होगा, ये एल्किल ग्रुप जो होता है ग्रिग्नॉर्ड रीजन का, ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या जुड़ बनेगा, C2H5OMgBr प्लस CH4। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजन की एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की या ग्रिग्नॉर्ड रीजन की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर C2H5 अगर जो ले लेंगे तो यहाँ पर एथेन बन जाएगा, CH3 लिया तो यहाँ पर क्या बन गया, मेथेन बन गया। ठीक है ना, अब इसी के बाद ये तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन से रिएक्शन हो गई। अब इसी के बाद इसमें रिएक्शन करा देते हैं किससे, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है ना, तो ये एस्ट्रिफिकेशन क्या होती है, किसी भी एस्टर की रिएक्शन किससे करा देते हैं, अल्कोहल से, तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें एस्टर CH3COOCH3। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या है, एस्टर
2 एल्किल लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम CH3 की जगह H लगा देते हैं और एल्कोहल लगा देते हैं C2H5OH। ठीक है ना। किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एसिड से, ठीक है ना, ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, एसिड। किसी भी एल्कोहल के किसी भी एसिड से रिएक्शन कराने पर एसिड एस्टर प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं या एस्टरीकरण कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये OH ग्रुप और ये H मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और ये C2H5 यहीं पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 COO C2H5 प्लस H2O। तो एस्टरिफिकेशन में किसी भी एसिड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, किसी भी एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाती है। इसमें एल्कोहल का OH और एसिड का H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और शेष पोर्शन आपस में जुड़ करके एस्टर बना लेता है। तो पेपर में यदि एस्टरिफिकेशन आता है तो ये लिखना होगा एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये एस्टरिफिकेशन। इसके बाद हम एस्टरिफिकेशन के बाद पढ़ते हैं एसिलेशन। तो इसमें C2H5OH एसिलेशन में एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन इससे करा दें एल्कोहल से। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, CH3COCl ये एसिटिल क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, ये H और Cl मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl, और शेष पोर्शन इसका ऐसे ही इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर C2H5COO CH3 प्लस HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी एस्टर बन गया। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पर अल्कोहल से कराने पर भी एस्टर्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जैसे एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन एसिटिक एनाइड्राइड से कराएंगे तब भी एस्टर प्राप्त होगा। तो ये एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर एस्टर्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ये रिएक्शन जो कराई जाती है मोस्टली पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। एथिल अल्कोहल की नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। तो HNO3 से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, इसमें ये इसका यहाँ पर O2 और इधर O आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल का H और ये NO2 का NO3 का ये OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और NO2 इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा C2H5O NO2, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसमें ये नाइट्रोएथेन, ठीक है ना। ये एथिल नाइट्रेट, ये NO2 है लेकिन ऑक्सीजन भी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। तो ये क्या होगा, एथिल नाइट्रेट। तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर क्या बन जाते हैं, नाइट्रेट कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एथिल नाइट्रेट प्राप्त हुआ। इसी पर से इसमें अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं डाई मेथिल या डाई एथिल सल्फेट से, ठीक है ना, डाई एथिल या डाई मेथिल सल्फेट से। तो जैसे कि यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस SO4 डाईमेथिल सल्फेट। अब इसमें क्या होगा, ये H तो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर
C2H5O CH3 प्लस और CH3HSO4, इसमें ईथर प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन डाईमेथिल या डाईएथिल सल्फेट से कराने पर ईथर प्राप्त होता है ये। ठीक है ना। तो और इसके पश्चात जैसे कि C2H5OH, अब यहाँ पर C2H5 डाईएथिल सल्फेट से करा दे तो उसी तरह से प्राप्त हो जाएगा C2H5O C2H5, और यहाँ पर C2H5HSO4 ये प्राप्त हो जाता है। इसमें भी ईथर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अल्कोहल की वो रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की जिसमें कि अल्कोहल का हाइड्रोजन डिटैच होता है, अलग हटता है, और कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है, अलग अलग रिएक्शन। जैसे सोडियम से रिएक्शन कराएं तो सोडियम एथॉक्साइड या मेथॉक्साइड बनता है। सोडा वाइट की रिएक्शन करा दी किसी से तो क्या बन गया, सोडियम एथॉक्साइड बन गया। ऊपर भी सोडियम से रिएक्शन करा दी तो सोडियम एथॉक्साइड या मेथॉक्साइड बनता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से एल्केन प्राप्त। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इसमें एस्टर फॉर्म होता है। इसी प्रकार से अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं pyridine की प्रेजेंस में तो भी इसमें एस्टर्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अल्कोहल की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर ये एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल की डाईमेथिल या डाईएथिल सल्फेट से कराने पर रिएक्शन ईथर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर साइड में मेथिल बाइसल्फेट या एथिल बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज एक वन टाइप रिएक्शन को डिस्कस किया जिसमें अल्कोहल के हाइड्रोजन्स डिटैच होते हैं, उससे अलग हटते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे OH ग्रुप की रिएक्शन। थैंक यू।